22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन वाली कंपनी, 800 मिलियन डॉलर का इन्होंने 2022 में फंड उठाया है। उसी के आधार पर ये 22 बिलियन डॉलर में 1.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपीज होते हैं, इंडियन रुपीज। दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी कहे जाने वाली बायजूस, क्या रियलिटी में इनका बिजनेस मॉडल एडटेक से होता है या उसके पीछे कुछ और स्कैम है, कुछ और स्कैंडल है, वहां से इनका पैसा आता है? क्यों ये बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर करी है? आकाश इंस्टीट्यूट को इन्होंने $1 बिलियन में खरीदा है, 300 मिलियन में इन्होंने व्हाइट हेड जूनियर को खरीदा है। क्यों इन्होंने झूठे प्रचार किए वोल्फ गुप्ता के नाम से? सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। बायजूस की निर्माण कैसे हुआ, बायजूस आने वाले समय में क्या करने वाला है, इनका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन के नाम पर बायजूस रखा गया है। वो कहते हैं आई एम द टीचर बाय चॉइस एंड द एंटरप्रेन्योर बाय चांस। पूरी दुनिया में 18 डेकाकोन है, 10 उसमें से अमेरिका की है। और ये उसी डेकाकोन वो होती है जिसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन से ज्यादा होती है, और यूनिकॉर्न वो होती है जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा होती है। उसमें बायजूस कंपनी का नाम लिस्टेड है। बायजूस भारत की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है। पेटीएम को इन्होंने ओवरटेक कर लिया है। बायजूस के पास 150 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स है, जो कि 2021 में 80 मिलियन हुआ करते थे, 2022 में 150 मिलियन है। एनुअल रिन्यूअल रेट इनका यानी 86% जो इनका पेड मेंबरशिप लेते हैं वो वापिस आते हैं। 71 मिनट इनका एवरेज स्टूडेंट व्यू टाइम है। 71 मिनट इनका एक एवरेज स्टूडेंट इनके ऐप पर समय बिताता है। अब मैं आपको बताऊंगा बायजूस आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, फिर सबके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कैम है या क्या है। बायजूस का नाम इसके मालिक के आधार पर पड़ा है, मैंने आपको बता दिया। इनका जन्म केरला के एक छोटे से गांव में हुआ है। इन्होंने मलयालम मीडियम स्कूल में पढ़ाई की है। इनके माता पिता अध्यापक थे। इनकी माताजी मैथ्स के अध्यापक, पिताजी फिजिक्स के अध्यापक। ये पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, तो इन्होंने इंजीनियरिंग की कानपुर से, और इन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली जो कि शिपिंग की कंपनी थी। इनका एक दोस्त था जो कि केट का एग्जाम की तैयारी कर रहा था। केट का एग्जाम होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो उसकी इन्होंने मदद की। इनके फ्रेंड ने इनकी मदद मांगी क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। इनके फ्रेंड ने तो केट का एग्जाम पास किया ही किया, बल्कि इन्होंने भी मजाक में एग्जाम दिया और 100% प्राप्त किया। 100% और परसेंटेज में क्या फर्क होता है? परसेंटेज का मतलब आपने 100 में से 100 अंक अर्जित किए, और परसेंटाइल का मतलब आपने टॉप किया। उसके आधार पर दूसरे लोगों का परसेंटाइल डिसाइड किया जाता है। अगली बार फिर उन्होंने एग्जाम दिया और फिर 100% अचीव किए, तो इन्हें IIM अहमदाबाद से कॉल आने लगे, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे कि कौन बंदा है जिसने ये ज्वाइन नहीं किया। ये केट की एग्जाम जैसे कह रही थी कि ये कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद इन्होंने केट के एग्जाम की तैयारी कराना शुरू कर दिया। 10-15 लोगों के साथ शुरू किया, फिर 2000 तक इनके बहुत ज्यादा जल्दी ये पॉपुलर हो गए। इन्होंने स्टेडियम में भी अपनी कोचिंग क्लासेस लिया। आप सोच सकते हैं स्टेडियम में इतना बड़ा क्राउड, वहां पर ये पढ़ाते थे। ये बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली यहाँ पर रोजाना फ्लाइट लेते थे क्योंकि इनकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बाद में इन्होंने सोचा कि मैं अकेला इसे एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया और इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दी। टेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज किया 2011 में। 2011 में इन्होंने थिंक एंड लर्न नाम की कंपनी बनाई, जो इनकी जो पत्नी है उसके साथ इन्होंने निर्माण किया। इनकी पत्नी जो थी वो इन्हीं की स्टूडेंट थी और उनके साथ इन्हें प्रेम हो गया और फिर इन्होंने मैरिज कर ली। वहां से इन दोनों ने इस कंपनी की शुरुआत की। दिव्या गोकुलनाथ इनकी पत्नी है। इन्होंने 2015 में अपने लॉन्च को इंट्रोड्यूस कराया। 2015 में इन्होंने केजी से लेकर 12वीं तक फिर इन्होंने कंपटीशन एग्जाम IIT, JEE, नीट, केट, IAS इनकी भी इन्होंने अपने ऐप पर लॉन्च किए। 2018 में इन्होंने 15 मिलियन यूजर्स अपने ऐप पर ला लिए थे और 9 लाख पेड मेंबर्स थे इनके। 2019 में बायजूस इंडिया की पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। जनवरी 2022 के अनुसार इनके 60% स्टूडेंट्स है वो नॉन मेट्रो सिटी से और रूरल सिटीज से आते हैं, जिसका मतलब ये अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं छोटी सिटीज में भी। 2019 में 35 मिलियन इनके डाउनलोड्स थे और 2.5 मिलियन पेड मेंबर्स थे। 2021 में ये 80 मिलियन पर पहुंच गए। 6.5 मिलियन इनके पेड यूजर्स हो गए। 2022 के डेटा के अनुसार 150 मिलियन डाउनलोड्स इनके हो गए हैं। बायजूस एशिया की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसको मार्क जुकरबर्ग ने फंड किया है। 2017 में इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो आर्यन खान का केस होने के बाद इन्होंने उनको हटा दिया और नीरज चोपड़ा को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2020 में लॉकडाउन में जो इनकी ग्रोथ हुई वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। लॉकडाउन में इन्होंने 25 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स अपने ऐप पर एक्टिव किए। बायजूस ने मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है। मार्केटिंग में आप देखेंगे कि बायजूस ने रिप्लेस किया है ओप्पो को, जो कि BCCI की स्पॉन्सरशिप थी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की। तो ये उनको रिप्लेस कर एक मैच के लिए 4.6 करोड़ रुपए पे करते हैं। यानी जो सीरीज होती है, जो 2 टीमों की सीरीज होती है उसके मैच के लिए, और जो इंटरनेशनल ICC के मैच होते हैं उनके लिए 1.5 करोड़ ये एक मैच के लिए पे करती है।
10% ज्यादा इन्होंने अपना मनी पे किया है बीसीसीआई को और इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ाया है, जो कि 2022 तक था, अब वो 2023 तक जा चुका है। फीफा वर्ल्ड कप का भी इन्होंने स्पॉन्सरशिप लिया है, जो कि कतर में हो रहा है 2022 में। 30 से 40 मिलियन यूएस डॉलर का इन्होंने उस पर खर्चा किया है। बायजूस के जो एक्सपेंसेस है, जो रेवेन्यूज है, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके बताऊंगा। फाइनेंशियल ईयर 90s में यानी 2019 में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे 457 करोड़ खर्च किए, 2020 में 1175 करोड़ खर्च किए और उनका रेवेन्यू, जो मेन रेवेन्यू उनका आता है, मैंने आपको बताया था 70% उनका टेबलेट और जो SD कार्ड है उनको सेल करने से आता है। उसका अमाउंट आपको बता दूं 722 करोड़ 2019 में था और जो बुक से आता है वो 458 करोड़ रुपए आता है, जो कि इनका 23% तक का है और 7% इनका जो इनकम है वो ट्यूशन फी इनकी सर्विस से आता है। 2020 में इनका जो 16 से 75 करोड़ था वो टेबलेट से और SD कार्ड से आया था, बुक से 560 करोड़ और ट्यूशन से 144 करोड़। तो इनका रेवेन्यू जो आप देखेंगे टोटल तो 1306 करोड़ 2019 में था और 2381 करोड़ इनका फाइनेंशियल ईयर 2020 में था। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2019 में -8.8 करोड़ रुपीस का लॉस उठाया। 2020 में इन्होंने -262 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस उठाया। लेकिन ये लॉस इनकी जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इनका मेनली रीजन है इन्होंने कंपनियों को बहुत ज्यादा एक्वायर किया। इनके ऑपरेशन से तो प्रॉफिट में, लेकिन इन्होंने कंपनियों को बहुत ज्यादा एक्वायर किया है। वेदा, इन्होंने टॉपर को, आकाश इंस्टीट्यूट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को इन्होंने $2.88 बिलियन खर्च किए हैं एक्वाइजेशन पर और इनके 18 से भी ज्यादा कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है और 2 कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बायजूस का एक स्कैम है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इससे बेहतर वीडियो मिलेगा नहीं। बायजूस का जो मॉडल है वो क्लियर है। 70% उनका, मैंने आपको बताया, टेबलेट और SD कार्ड, जो कि ये किट सेंड करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। उनमें सैमसंग का, कंपनियों का जो इनका टेबलेट होता है, बुक से इनकी जो अर्निंग 23% और सर्विस से केवल 7%। आकाश इंस्टीट्यूट को इन्होंने $1 बिलियन में खरीदा था। इन्होंने व्हाइट एड जूनियर को $300 मिलियन में खरीदा। इपिक नाम की कंपनी को 500 मिलियन में, इन्होंने ग्रेट लर्निंग को 600 मिलियन में, टॉपर, ग्रेड अप, टिंकर, ओस्मो, स्कॉलर, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने इंडिया में नहीं बाहर भी इन्होंने कंपनियों को एक्वायर किया है, जो भी एजुकेशन सेक्टर में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। व्हाइट एड जूनियर को इन्होंने एक्वायर करने के बाद आपने उस एड के बारे में सुना होगा, वोल्फ गुप्ता, जिनका एड करते थे कि एक बच्चा 6 साल का, कभी उसको बताया जाता था जो 150 करोड़ में जिसको गूगल ने हायर किया है, कभी उसकी उम्र 14 साल हो जाती थी तो उसका अमाउंट 2 करोड़ हो जाता था। वो फ्रॉड इनका पकड़ा गया, जो कि हमारी ACCI की जो टीम है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने इनके 5 एड्स को बैन कर दिए थे क्योंकि वो फ्रॉड माना गया। वो कोई बच्चा था ही नहीं, वोल्फ गुप्ता नाम का, इन्होंने इमेजिनरी उसको बना दिया और उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने यूज किया था। इनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें से एक और इनकी जो मेन स्कीम है वो इनके BDA है। BDA यानी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जो इनकी स्कीम है वो 7 से लेकर 14 लाख तक अपने सेल्समैन को देते हैं। ये घर घर जाकर जो पेरेंट्स है उनको ये मैनिपुलेट करते हैं कि आपके बच्चे को एक कोर्स खरीदना चाहिए। जो इनके जो सेल्समैन है इनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। इनके वीडियोस आप नेट पर, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, कई लोग इन्हें छोड़ भी देते हैं। ये कैसे करते हैं सेल्समैन पिच? आपने देखा होगा बायजूस पर 15 दिन की फ्री क्लासेज होती है, जिससे बच्चे का डेटा एनालाइज करते हैं कि इसकी इंटेलेक्चुअल क्या है, इसके एस्पिरेशंस क्या है, कौन से फील्ड में जाना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, किन सवालों का कितने समय में जवाब दे रहा है। तो उसके हिसाब से जो इनके सेल्समैन है वो जाकर बात करते हैं, बच्चों से ऐसा सवाल पूछते हैं जो उनके लेवल से बहुत ज्यादा हाई होता है। माता पिता के सामने उन्हें इनसिक्योर फील कराते हैं, माता पिता को भी और बच्चे को भी। उन्हें बताते हैं कि इस कंपटीशन भरी दुनिया में, इस कंपटीशन भरे सेक्टर में आपका बच्चा कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। तो आपने देखा होगा इंडियन पेरेंट्स एजुकेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने घर को, अपने मकान को, अपनी जमीन को गिरवी रख सकते हैं और उन्हें इनसिक्योर फील कराते हैं कि आप हमारा ये बायजूस का, इसका आप ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए, आपके बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टफुल होने वाला है। और जो पेरेंट्स इसका फी पे नहीं कर पाते उनको ये लोन दिला देते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं चल पाता कि वो लोन ले रहे हैं, बल्कि वो सोचते हैं कि हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। जो बड़े बड़े जो सेल्समैन होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, वो ज्यादातर 2 ही चीजों का फायदा उठाते हैं इंसान के, एक तो फियर का, एक ग्रीड का, यानी एक लालच का, एक डर का। यहाँ पर ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें डराते हैं कि आपके बच्चे इनसिक्योर है इस कंपटीशन भरी दुनिया में, और उन्हें लालच देते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका बच्चा ज्यादा अर्निंग कर पाएगा, ज्यादा अच्छी उसको नौकरी मिल पाएगी, और इस तरह से उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और पेरेंट्स जो लोन लेते हैं तो कई बार उनसे बहुत ज्यादा बुरा बिहेव भी करते हैं, जो इनकी कंपनीज है उनको वापस रिसीव करने के लिए। तो इन तरह से आप कह सकते हैं कि इनका
एक अच्छा खासा माफिया चल रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर डिसाइड है। मैं आपको दोनों साइड बताऊंगा, आपको डिसाइड करना कि अच्छा है बुरा आपके लिए। आपने ध्यान दिया होगा इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को क्यों एक्वायर किया, ग्रेड अप, व्हाइट हेड, जूनियर, आकाश, सभी को, बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया में एक्वायरिंग की है। ये चाहते हैं मोनोपोली क्रिएट करना, जो भी एजुकेशन सेक्टर में कंपनी बड़ी होती है उसे एक्वायर कर लेते हैं। ये अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाना चाहते हैं कि सभी लोग इन पे डिपेंडेंट हो जाए। किसी भी सेक्टर में वो जाना चाहे, कोडिंग के में या वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेड अप, आकाश इंस्टीट्यूट में वो जाएंगे, इन्हीं का बचेगा, इन्हीं का पूरा एजुकेशन सिस्टम हो जाएगा। तो बचकर इनसे जाएंगे कहाँ? ये अपने प्राइसेस को आने वाले समय में हाई भी कर सकते हैं, लोगों को ये अपना डिपेंडेंसी का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी इंसान इनके जो इंस्टीट्यूट है उसमें बचपन से पढ़ेगा, केजी से लेकर इन्होंने हर चीज के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम चला रखे हैं। फिर ये ऊपर कंपटीशन में जाएगा तो भी इन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, तो वो ब्रेन वॉश हो जाएगा। वो अपने रिलेटिव्स को, सभी को यही रिकमेंड करेगा, उनके बच्चे को, आने वाले बच्चों को भी यही रिकमेंड करेगा। तो इनका बहुत फ्यूचर का बहुत बड़ा प्लान है कि मोनोपोली यानी कंपटीशन को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इतना पैसा ये बहा रहे हैं एक्विजिशन पर। लेकिन इन चीज के बहुत सारे फायदे भी है, मैं आपको दोनों साइड बताऊंगा, आपको डिसाइड करना। क्योंकि इस ऐप से आप बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं। रविचंद्रन बाइजू जो कि खुद उस ऐप पर पढ़ाते हैं, वो भी एक बेहतर स्टूडेंट को समझाने वाले टीचर है। जब भी उन्होंने, और एक बेहतर, वो खुद भी स्टूडेंट है, तभी उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। आपको इनकी वीडियो क्वालिटी बहुत शानदार मिलेगी। एनिमेशन का इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया, इन्होंने ध्यान दिया, चाहे खर्चा कितना भी हो जाए, लेकिन जो इंसान है वो वीडियोस को ज्यादा याद रहता है। आपने देखा होगा, आपको मूवी याद रह जाती है लेकिन आपको किताबों के टेक्स्ट बुक याद नहीं रहते, तो उसी के लिए इन्होंने एनिमेशन पर बहुत ज्यादा खर्चा किया। इन्होंने अपने साथ के जो लड़के हैं, कॉलेज में से ये लेते हैं, उन्हें जो स्कूल का जो कंटेंट वो डालते हैं। और इस ऐप पर जो मैंने आपको बताया था 71 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, तो ये कई चीजों में अच्छा भी है, इसे हर चीज में बुरा नहीं बताया जा सकता। ये जरूर है कि ये नॉर्मल इंसान है, जो गरीब इंसान है उसके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। कई बार इनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है, ज्यादा ही मैनिपुलेट करते हैं पेरेंट्स को, तो ये चीजें जरूर इनकी गलत है। लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? इन्होंने $2.88 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इनको जो इन्वेस्टर्स ने दी है वो चैरिटी करने के लिए तो नहीं दी। आपको पता है हर एक बिजनेसमैन अपना जो धंधा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो मैनिपुलेशन हो या कुछ भी। सेल्स पर्सन का, एडवर्टाइजमेंट का, इनका काम यही होता है कि आपको मैनिपुलेट करे। तो ये कोई स्कैम नहीं है, हर एक का यही तरीका है। लेकिन कुछ जगहों पर इनके जो गलत मैनिपुलेशन के जो रिजल्ट्स आए हैं वो जरूर गलत है। तो आपको डिसाइड करना कि ये आपके लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा है या नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए अच्छा है या नहीं है। मैंने आपको एक केस स्टडी बताई है, तो इसमें रिसर्च करने में समय लगा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो अनलाइक करिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस नेक्स्ट टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, क्या आपको ये केस स्टडी पसंद आई है। आप अगर और ऐसे वीडियोस, बिजनेस के वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोटिवेशनल वीडियोस, बिजनेस के वीडियोस को देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत देश में ऐसे वीडियो जरूर फैलाएं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बढ़े हमारे देश में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।